क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। प्रकृति जैन अशोक नगर अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में यहाँ की छावनी महिला संगठन की सुलोचना बढ़ियाता के नेतृत्व में पूरी महिला संगठन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिलक महाराज जियों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री न्यू ईयर राइज विद भावना योग तक काम विद इन वर्कशॉप कॉमेट ग्री में होने जा रहा है 32 1 जनवरी तक। मैंने सुना है ये बहुत स्पेशल एंड बहुत यूनिक होने वाला है। तो महाराज जी हम यूथ्स के लिए ऐसे ये वर्कशॉप डेली चैलेंजेस को हैंडल करने में कैसे यूजफुल रहेगा? बहुत अच्छा सवाल यहाँ रखा है। निश्चित ये आने वाले 30, 31 और 1 तारीख का जो भावना योग है ये आप यूथ के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये भावना योग आपके परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा और इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यूथ के जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इसमें मिलेगा। मैं कहूँगा कि सारे यूथ सभी अपने आप को मौज मस्ती के लिए इधर उधर अपना प्लान बनाए होंगे, पर मैं ये कहता हूँ जो अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं वे एक बार इस भावना योग के शिविर को अटेंड करें। ये आपके संपूर्ण जीवन का रूपांतरण करेंगे। इसमें भावना योग का सेशन तो होगा ही होगा, इसमें अंतर यात्रा भी होगी जो आपको आपके साथ अपना संपर्क कराएगा और कुछ इस तरीके के कार्यक्रम आपके साथ जुड़े होंगे जो आप अपने से अपना नाता जोड़कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे, अपने अंदर और अधिक सकारात्मकता को विकसित कर सकेंगे, अपने लक्ष्यों के प्रति और अच्छे से समर्पित हो सकेंगे। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, सीमित संख्या है, उन्हें सब काम को गौन करके इस शिविर में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे इसका आनंद ले सके। 30 तारीख 31 तारीख इन 2 दिनों में प्रातः योगासन होगा और उसके बाद 7:30 बजे से अभिषेक पूजन और 8:30 से हम भावना योग कराएंगे। और भावना योग क्या है? हाँ, ये पूरा प्रोग्राम है। आज आप सबके पास पहुंच जाएगा, तो पहुंच भी गया। और इसमें 8 भावना तो सुबह, भावना योग तो सुबह है ना, हाँ, और उसके बाद उसी में अंतर यात्रा भी होगी। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे का एक विशेष सेशन हमारे सानिध्य में होगा, वह भी आपके जीवन के बदलाव का बहुत बड़ा आधार होगा। और रात्रि में भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ है। ये प्रोग्राम आप सबके पास है। इस प्रोग्राम का आप सब अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार करें। पहले भी भावना योग के कई शिविर हुए हैं, यूथ्स के लिए भी हुए हैं, लेकिन ये शिविर कुछ हटकर है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है 15 साल से 35 साल के तक के युवक युवतियों के लिए। वे अब किसी प्रकार का विचार न करें। यदि चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाना है तो इस शिविर से जरूर जुड़ें। नमोस्तु। महिला संगठन छावनी
और उसके बाद में पाठशाला के यहाँ गैनालाल दिगंबर जैन पाठशाला से समाया दोषी वो अपना प्रश्न करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, समय कम है। हाँ, सीधे सीधे प्रश्न करें नमोस्तु आप। गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर। ये मेरा प्रश्न मेरी बहू की तरफ से है जो कि अमेरिका में है। वो अभी आई हुई थी, तो उन्होंने अपने यहाँ छावनी मंदिर की मूर्ति को देखते हुए ये शंका जताई है और मतलब समाधान चाहा है आपसे कि मूर्ति में सिर्फ घर के परिवार के जेंट्स लोगों का नाम ही क्यों है, बेटियां और बहुओं का नाम क्यों नहीं आता? तो मतलब उसके लिए मैं आपसे जिनागम में क्या है उस शंका का समाधान चाहती हूँ गुरुवर। ये एक परंपरा है और हमारे यहाँ पहचान पुरुषों के माध्यम से होती है। जी। मूर्ति में नामोल्लेख करने का प्रयोजन क्या है? कोई अपनी विज्ञप्ति जारी करना नहीं। मूर्ति में नामोल्लेख करने का उद्देश्य केवल ये है कि वंशावली पता लग जाए। नहीं तो वो जो यूँ पूछना चाहते हैं हैं वंशानुवली, वंशावली जो होती पुरुषगत होती है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। धरती में बीज बोया जाता है जी, बीज अंकुरित होता है जी, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, विशाल वृक्ष बनता है। पर वो बीज बनता, बीज को पेड़ कौन बनाता है? बीज ही बनाता। धरती। हाँ, धरती उस पेड़ को जन्म देती है, ठीक है। लेकिन उस पेड़ की पहचान बीज से होती कि धरती से? बीज से। ये आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये जी। कौन बोलता है? हाँ, आप तो फल देख के पिता ही बोलते। बीज है, माँ धरती है। वो बीज को पनपाती है, जन्म देती है, पर पहचान बीज से ही होती रही है, इसलिए वो पहचान वैसी बनी है। इस कारण से ये एक परिपाटी बनी हुई है जिसमें महिलाओं को उल्लेख न करके केवल पुरुषों का उल्लेख होता नहीं तो पाठशाला के बच्चे समाया दोषी के साथ में और उसके बाद में श्रीमती देवेंद्र जी सेठी परिवार। आपका एक प्रश्न है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती नमोस्तु अविना गुरुवर, नमोस्तु लवी गुरुवर। सेठी छावनी। ओ बोलो। एक सेकंड। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों को दो ना, बच्चों को, या तो अविना को दो इधर। पाठशाला की ओर से हाँ जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छिलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा ये प्रश्न है कि जैन धर्म में सबसे पहला कलश किसने करा था? सबसे पहला कलश किसने किया? देखो, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान पर पहला कलश तो इंद्र ने किया था जब भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक हुआ था सौधर्मेंद्र में। समझ गया? ये इतिहास की दृष्टि से ऐसा ही है। और उसके बाद भरत चक्रवर्ती आदि ने जिनबिंब की कलश किए हैं, ऐसा। नाम से ही बनते मेरे काम हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। महाराज श्री पूरे गिरिडीह समाज धुलियान परिवार की ओर से शुरू किया। महर्षि वो जब घर आए तब उनकी हालत नहीं थी, पर वो घर में आने के बाद मतलब हमेशा एक दिन तो उनका ऐसा हुआ कि पूरे वो होश में, भले ही वो बोले नहीं हो कुछ, लेकिन वो पूरे होश में थे। हम लोगों के साथ पूरा पाठ किया, पूरा मतलब हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया। तो भावना योग का ये प्रभाव मैंने साक्षात देखा है। और मेरे पापा भी अभी, आपको मालूम होगा शायद, उन्हें फालेरिया है, तो पैरों में बहुत दर्द रहता है। अभी 6 महीने से वो भी भावना योग कर रहे हैं। उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा है महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत लड़ने को उतारू हो जाते हैं तुरंत से। कोई भी बात हो, मना करो तो मेरे बच्चे तो ये बोलते हैं कि हमारे भगवान भी तो लड़ते थे, बाहुबली भगवान, भरत चक्रवर्ती, नेमिनाथ भगवान, सबने लड़ाई की, हम क्षत्रिय हैं, लड़ना हमारा धर्म है, ऐसा कहते हैं हमारे बच्चे। और फिर महाराज श्री जब उन्हें मना करो तो आजकल वो लोग क्या WWE फाइटिंग वाली जो एक वो है WWE, उसको देखते हैं। उसमें जिस तरह से वो लोग
कुश्ती मतलब लड़ाई करते हैं ना, वैसे वो लोग का इंटरेस्ट उसमें जाग रहा है और वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हम खुद भी ये खेल खेलें। तो महर्षि आप थोड़ा इस बारे में राय दिखाएं। नमोस्तु महर्षि। देखिए, भगवान भी लड़ते थे, तो मैं कहता हूँ भगवान लड़ते थे ये तो पकड़ लिया, भगवान और जो करते थे वो भी तो करो। हाँ। एक बार एक जगह में था, दो भाइयों में 20 साल से लड़ाई चल रही थी। मेरे पास बात आई, ओम ओम ओम, मेरे पास बात आई, ओम। मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा महाराज जी भरत बाहुबली भी तो लड़े थे। हमने कहा बिल्कुल लड़े थे, पर मैं तुमसे ये कहता हूँ ठीक है, लड़ना है भरत बाहुबली की का उदाहरण दे रहे हो तो भरत बाहुबली की तरह लड़ो ना। वो कोर्ट में थोड़ी गए थे, वो तो आपस में ही निपट गए थे। उन जैसे ही लड़ो। भगवान ने अगर लड़ाई की तो उनकी सरलता भी उनके साथ थी, कटता नहीं। समझ गए? दो तरह की लड़ाई होती है, एक प्रेम की लड़ाई, एक द्रोह की लड़ाई। प्रेम की लड़ाई बहुत जल्दी सुलझ जाती है, लेकिन द्रोह की लड़ाई व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अंदर कटुता मत बढ़ने दो, कोशिश करो लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं, और यदि हो भी जाए तो जितनी जल्दी क्षमा मांगकर सलटा सको सलटा दो। समझ गए? स्वाभाविक है थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती है, लेकिन इसमें कसाई की उलझन नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में कट्टी हो जाती है और वापस दोस्ती हो जाती है। यदि अंदर ऐसी सरलता हो तो वो लड़ाई स्वीकार हो सकती, लेकिन केवल खींचातानी बनी रहे तो वो कतई उचित नहीं होगी। दूसरी बात, अगर बच्चे कहते हैं कि वे भी लड़े थे, लड़े, आपने जो बात बोला WWE, इस तरह की सीरीज देखने से स्वभाव बड़ा आक्रामक होता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये हिंसा की तरफ हमें प्रवृत्त करती है, असहिष्णुता को विकसित करती है, इससे बचना चाहिए। बच्चों में इसकी कमी का एक बड़ा कारण और हो रहा है, इस पर भी रिसर्च हुआ। आज के बच्चे असहनशील क्यों हो रहे, उसका एक बड़ा कारण बताया कि बच्चों का अब भावनात्मक विकास कम हो रहा है, बौद्धिक विकास अधिक हो रहा है। भावनात्मक विकास कम होने का सबसे कारण परिवार का छोटा होते जाना। बच्चों का बचपना खोने लगा है। अब बच्चों के लिए बचपना का कोई अवसर नहीं मिलता। छोटे बच्चे अब घर परिवार में है ही नहीं, किसके साथ खेले, कहाँ घूमे, कहाँ करे। तो वो जो बच्चों का बचपना खोने लगा है, वह उनके भावनात्मक विकास को रोक रहा है। यह भी एक बड़ा कारण है, तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए।